हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली के मेरिट और डीमेरिट की। लास्ट क्लासेस थी जिसमें हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स पढ़ रहे थे। रिसेंटली जो क्लास हमारी अपलोड हुई है उसमें हमने जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होता है जॉइंट हिंदू फैमिली, और इसका हमने एक दूसरा नाम भी डिस्कस किया था जिसका नाम था हिंदू अनडिवाइड फैमिली। तो इसमें हमने देखा था कि जो कर्ता होता है सीनियर एल्डेस्ट मेल मेंबर, वो ही हमारे फैमिली बिजनेस को कंट्रोल करता है। और इसमें जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होती है, मीन्स जो हमारी पूर्वजों की जो संपत्ति होती है उसी के रिगार्डिंग कोई बिजनेस होता है उसी को कवर किया जाता है। अगर मान लो किसी फैमिली में कोई पूर्वजों की संपत्ति भी है, मीन्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज भी है, प्लस में कोई मेंबर है फैमिली का वो अपना पर्सनल वर्क भी करता है, तो जो पर्सनल वर्क है वो उसको यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ उसी इनकम को कवर किया जाता है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा कि फैमिली की इनकम जो जॉइंट इनकम है उसी को हम कवर करते हैं, न कि मान लो कोई फैमिली का मेंबर है वो कहीं जॉब कर रहा है, कोई टीचर है, कोई एडवोकेट है, या अपना कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसको हम इसमें कवर नहीं करेंगे। वो उसका पर्सनल बिजनेस है, ठीक है ना, वो उसका पर्सनल फॉर्म्स है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो हम बात करते हैं इसके मेरिट की। मेरिट एडवांटेज एक ही होता है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप कि जॉइंट इन द फैमिली से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो हम चलते हैं, यहाँ स्लाइड के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि जॉइंट इन द फैमिली के हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो देखिएगा जॉइंट इन द फैमिली के बेनिफिट। आपकी स्क्रीन पे हमारा मेरिट का फर्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव कंट्रोल। आपको पता है कि जो भी जॉइंट इन द फैमिली होता है उसमें जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, वो होता है कर्ता के हाथ में। मीन्स आप इसमें लिखिए कर्ता हैज कंप्लीट पावर। तो मैं आपको कुछ लिखाता हूँ नोट्स, तो आप उसको नोट करिएगा साथ साथ। कर्ता हैज कंप्लीट पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है ना, कंप्लीट पावर टू टेक डिसीजन। डिसीजन लेने का सारा पावर किसके पास होता है, कर्ता के पास होता है। एंड मैनेज बिजनेस, ये भी आप लिख सकते हो। बिजनेस को मैनेज कौन करता है, करता ही करता है। ठीक है, मीन्स नो मेंबर हैज राइट टू इंटरफेयर, कोई भी मेंबर इसमें इंटरफेयर नहीं करता। नो मेंबर हैज राइट टू इंटरफेयर। तो अल्टीमेटली ये जो हमारी लाइन है वो क्या शो कर रही है, ये यही शो कर रही है कि जो भी हमारा जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस होता है उसमें सब कुछ कर्ता के हाथ में होता है, सब कुछ कर्ता ही करता है। मीन्स ये देर का आपको नो कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स एज द डिसीजंस आर टेकन बाय कर्ता, मीन्स ऑल डिसीजन एंड मैनेजमेंट बाय कर्ता। तो यही हमने लिखा हुआ है इस लाइन में, देख लीजिएगा। मीन्स कर्ता हैज कंप्लीट पावर टू टेक डिसीजंस एंड मैनेज बिजनेस, मीन्स नो मेंबर हैज राइट टू इंटरफेयर। ठीक है ना, कोई मेंबर इसमें इंटरफेयर नहीं करता। तो इंटरफेयर नहीं करेगा तो कोई कन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि सारे डिसीजंस कौन ले रहा है, एक सिंगल पर्सन ले रहा है, और उस सिंगल पर्सन का नाम क्या है, करता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, इफेक्टिव कंट्रोल बाय करता है जॉइंट इन द फैमिली। ये हमारा पॉइंट है, एक्सप्लेन आप कर दीजिए इसके हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट बी। बी पॉइंट कर रहा है कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, मीन्स कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। यहाँ पे कैसे रहती है, अब मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था, आप ध्यान से देखिएगा। कर्ता होता है वो कौन होता है, सीनियर एल्डेस्ट मेल मेंबर, सीनियर एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है हमारी फैमिली का। ठीक है,
अब आपको पता है कि अगर बाई चांस ये कोई एक्सपायर हो जाए या कुछ इनसेनिटी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए इसको, तो जो नेक्स्ट मेंबर है वो क्या हो जाएगा, इसका कर्ता बन जाएगा। नेक्स्ट जो सीनियर मेंबर है, ठीक है ना, नेक्स्ट मेंबर कौन सा, जो ये क्वालिफाई करता हो, नेक्स्ट सीनियर एल्डेस्ट मेल मेंबर, तो वो क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। मीन्स अल्टीमेटली हमारा जो बिजनेस है वो इससे इफेक्ट नहीं होगा, बिजनेस रिमेन स्टेबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ बिजनेस रिमेन स्टेबल, बिजनेस रिमेन स्टेबल, बिजनेस हमारा स्टेबल रहेगा, बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, मीन्स डेथ ऑफ कर्ता डज नॉट अफेक्ट द फैमिली बिजनेस बिकॉज द कंट्रोल इज ऑटोमेटिक ट्रांसफर टू द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल मेंबर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट मेरिट है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। आपने लास्ट क्लास में देखा था कि जॉइंट हिंदू फैमिली एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी भी होता है प्लस में अनलिमिटेड भी होता है। तो अनलिमिटेड किसका होता है बताइएगा, कमेंट कर दीजिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी किसका होता है, जो कर्ता होता है उसका अनलिमिटेड होता है और बाकी जितने भी मेंबर होते हैं सबका क्या होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है ना, ऑल मेंबर एक्सेप्ट कर्ता, मीन्स कर्ता को छोड़ के जितने भी हमारी फैमिली के मेंबर होते हैं सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स पर्सनल प्रॉपर्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डेट, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता अगर जॉइंट हिंदू फैमिली का कोई डेट ड्यू रहता है। तो डेट मीन्स होता है पैसा देना। अगर जॉइंट हिंदू फैमिली को पैसा देना है, अगर जॉइंट हिंदू फैमिली को कोई पैसा देना है तो जो मेंबर्स है उसकी लायबिलिटी कुछ नहीं होगी, सिर्फ जो लायबिलिटी होगी वो किसकी होगी, कर्ता की होगी। तो जब आपको मेरिट पूछा जाए तो आप लिमिटेड लायबिलिटी लिख देना ऑल मेंबर के रिस्पेक्ट में, और जब आपको डीमेरिट पूछा जाए तो अनलिमिटेड लायबिलिटी लिख देना कर्ता के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप उसमें दे रखा है कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड, मीन्स कर्ता को छोड़ के, क्योंकि कर्ता की कौन सी होती है, कर्ता की होती है अनलिमिटेड। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम मेरिट कर रहे हैं, नेक्स्ट मेरिट का जो पॉइंट है वो बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसको देखिएगा। आपको पता है कि जितना फैमिली जॉइंट होके काम करेगा उतनी ज़्यादा वो लॉयल होएगा, लोगों का उतना ज़्यादा उस पर ट्रस्ट रहेगा कि इतना आज के टाइम में इतने लोग जॉइंट फैमिली में काम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होता है ना। तो इससे क्या होता है, उसमें लॉयल्टी इंक्रीज होती है और कोऑपरेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, अब कैसे होता है ये आप देखिए। आपको पता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो किससे बिलोंग होता है, बिलोंग टू फैमिली, फैमिली को बिलोंग करता है वो। ठीक है ना, ये अलग बात है कि उसमें कर्ता उसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, बट जो बिजनेस होते हैं वो फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और सभी का कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है ना, अगर वो सभी बिजनेस के लिए काम करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी फैमिली का जो अचीवमेंट है वो हमें मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लिस्ट में लिखिए ऑल मेंबर्स हैव कॉमन ऑब्जेक्टिव, सभी का क्या होगा, कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा। ऑल मेंबर हैव कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ग्रोथ, सभी बिजनेस को ग्रोथ करना चाहेंगे, क्योंकि उसका ग्रोथ होगा तो फैमिली का अपने आप ग्रोथ होगा। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, उसमें आएगा बिलोंगिंगनेस की स्पिरिट आएगी। ठीक है ना, मतलब बिलोंगिंगनेस की भावना आएगी। तो आप इसमें लिख लीजिए बिलोंगिंगनेस की क्या आएगी, स्पिरिट आएगी। और बिलोंगिंगनेस स्पिरिट आएगी तो ये क्या करेगा, बिलोंगिंगनेस ब्रिंग क्या लाएगा, ये लाएगा लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। ठीक है ना, लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन लेके आएगा, क्योंकि उनको लगेगा ये अपना ही काम है तो वो उसके लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारी फैमिली की ग्रोथ होगी, हमारी फैमिली के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होंगे।
तो वो अपनी बिलोंगिंगनेस की तरह काम करते हैं, अपनापन दिखाते हैं उसमें, और जब अपनापन दिखाएंगे तो उसमें लॉयल्टी इंक्रीज होगी और एक दूसरे को कोऑपरेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए क्या लिख रखा है, द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए प्राइड, मीन्स ये हमारी फैमिली का क्या होगा, कि प्राइड हो जाएगा एक तरह से। ठीक है ना, तो आप इसको देख लीजिएगा प्राइड को। ठीक है, तो फैमिली का प्राइड समझ के वो काम करेंगे जितने भी मेंबर्स हैं, तो अल्टीमेटली उसमें से लॉयल्टी और कोऑपरेशन इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे मेरिट हो चुके हैं 4, आप इसको अच्छे से कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पुट किए जाते हैं। ठीक है, सिंपल समझते रहिए, जब आप इसको समझोगे एडवांटेज को तो आपको अपने आप इसकी जो बेस है जॉइंट इन द फैमिली का वो भी आपका क्लियर होता जाएगा, आपको साथ इसके फीचर्स और इसका मीनिंग भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा आगे। अब हम बात करते हैं डीमेरिट की। अब देखिए आपको भी पता है कि जितने भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनके मेरिट भी होती है और डीमेरिट भी होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी हम कोई बिजनेस को चूज करेंगे तो हम उसकी डीमेरिट देखेंगे और मेरिट को भी देखेंगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा मेरिट होगी या ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल होगा हम उसको क्या करेंगे, फाइनल कर लेंगे। तो लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इस जो बिजनेस फॉर्म है इसकी क्या लिमिटेशन है, क्या इसकी डीमेरिट है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या डीमेरिट है इसकी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आ रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज। यार हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज, आपको पता है कि जॉइंट इन द फैमिली में जो कैपिटल होती है, जो पैसा होता है, रिसोर्सेज होते हैं, वो सिर्फ एक फैमिली के होते हैं। और एक फैमिली के पास में पैसा होता है वो एक लिमिटेड होता है हमेशा। तो ये सबसे बड़ी इसकी डेमेरिट है कि एक फैमिली के जो बिजनेस है उसके पास एक पैसा है बहुत कम है, मीन्स उसके पास रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी बिजनेस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो सारा हमारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है ना, तो बिजनेस के पास क्या होता है, लिमिटेड सोर्स होता है, और लिमिटेड सोर्स होगा तो एक्सपेंशन अगर हम करना चाहेंगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, मीन्स एक्सपेंशन प्लान कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, इसलिए हम बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो हम कुछ उसके लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं, तो आप इसको देखिएगा। आप इसको लिखिए कि बिजनेस आप ये लिखिए जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड होते हैं। इस प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसके पास क्या हो गया, एक लिमिटेड सोर्स हो गया। द बिजनेस में हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो ये लिखिए सेकंड लाइन में, द बिजनेस में हैव the limited source of finance, the limited source of finance। और इससे क्या होगा, उसको एक्सपेंशन में प्रॉब्लम होगी। तो आप इसमें लिख लीजिए एक्सपेंशन प्लान कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। एक्सपेंशन प्लान, अगर आप कोई एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप उतना एक्सपेंड नहीं कर पाओगे जितना दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है ना, नॉट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिएगा आप लिमिटेड सोर्सेज, ये आपको इसमें भी लिखा हुआ है कि ये हमारे किसके ऊपर डिपेंड होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड होता है। और वो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा नहीं होती, वो एक लिमिटेड मात्रा में होती है। मीन्स हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं इनकम के वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जॉइंट इन द फैमिली में। ठीक है, तो इससे हमारा एक्सपेंशन मुश्किल होता है इम्प्लीमेंट करना। सेकंड पॉइंट देखिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता।
अभी हमने इसके मेरिट में पढ़ा था कि जो मेंबर होते हैं एक्सेप्ट करता, उसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। मीन्स उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डेट ऑफ जॉइंट इन द फैमिली। जॉइंट इन द फैमिली को अगर कोई पैसा देना होता है, किसी को कोई डेट देना है, तो मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती उसके लिए, मीन्स उसको अटैच नहीं किया जा सकता। बट इन केस ऑफ कर्ता ये अपोजिट होता है, मीन्स उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। पर्सनल प्रॉपर्टी इज लायबल टू मीट एनी डेट ऑफ द जॉइंट इन द फैमिली। ठीक है ना, यहाँ जो फर्म दे रखा है इसका मतलब है हमारा जॉइंट इन द फैमिली, क्योंकि हम उसी फर्म की बात कर रहे हैं जॉइंट इन द फैमिली की। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, तो ये कर्ता के लिए क्या है, एक डेमेरिट है। ठीक है ना, अब आपको पता है कर्ता इज रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑफ ऑल द लायबिलिटीज। आप इसमें लिख लीजिए, इसमें भी थोड़ा सा, कर्ता इज रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कर्ता इज रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑफ ऑल द लायबिलिटीज। जितनी हमारी लायबिलिटीज होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कर्ता होता है। ठीक है ना, और बाकी मेंबर कोई कंट्रीब्यूट करते हैं क्या, इसमें नहीं करते, तो वो भी लिख दीजिए आप। ऑल अदर मेंबर all other members need not contribute। ठीक है ना, मोर देन शेयर, उसका जो शेयर होता है उतना तो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ता है, लेकिन वो शेयर से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, ड्यू टू दिस कर्ताज पर्सनल प्रॉपर्टी, कर्ताज पर्सनल प्रॉपर्टीज इज लायबल फॉर एनी डेट। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि कर्ता की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो जो भी हमारे जॉइंट इन द फैमिली के डेट हैं, मीन्स जो भी लायबिलिटी है उसके लिए वो पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल हो जाएगी। ठीक है, क्यों होगी ये मैंने बता दिया था, क्योंकि कर्ता ही क्या होता है वहाँ पे, हेड होता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई दिक्कत होती है तो हेड के ऊपर ही आती है सबसे पहले बात। तो इस हेड को पकड़ा जाएगा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, और हमारे जो जॉइंट इन द फैमिली की जो भी लायबिलिटी है, जो भी डेट है, उसको पे किया जाएगा। ओके, तो ये एक तरह से क्या है, डीमेरिट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। मीन्स जॉइंट इन द फैमिली में जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, वो कर्ता का होता है। डोमिनेंस मीन्स होता है मेन रोल। ठीक है ना, द लीडरशिप ऑफ कर्ता में नॉट बी एक्सेप्टेबल टू ऑल द मेंबर इन द फैमिली विच में रिजल्ट इवन द ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली। आपको पता है कि जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, कर्ता लेता है। बट कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि जो जितने भी अदर मेंबर है उसके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होता वो डिसीजंस। तो इससे क्या हो जाता है, कई बार हमारी फैमिली में ब्रेक डाउन भी हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं फैमिली। ठीक है, तो अब आपको मैं इसमें भी कुछ लिखाता हूँ, तो आप इसके भी कुछ पॉइंट्स लिखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए। आप इसमें लिखिए, कर्ता मैनेज बिजनेस ऑल बाय हिमसेल्फ। ठीक है, कर्ता मैनेज बिजनेस ऑल बाय हिमसेल्फ, मतलब कौन करता है, खुद ही करता है वो। ठीक है ना, सम टाइम अदर मेंबर में नॉट एग्री ऑन हिज डिसीजंस, sometime other member may not agree to his decisions।
ठीक है। तो अगर इससे वो एग्री नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसमें लिखिए may not implement effectively। वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। हो तो जाएगा, हम उसको कर देंगे क्योंकि कर्ता के पास सारी डोमिनेंस है, तो उसको इम्प्लीमेंट तो कर देगा, बट वो इतना इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे मेंबर हैं हमारी फैमिली के, वो हमारे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप इसको देख लीजिएगा। तो इससे कई बार क्या होता है, फैमिली में ब्रेकडाउन भी हो जाता है। तो आपके लिए क्या एक डीमेरिट है। नेक्स्ट देखिए, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब आपको पता है कि इसमें मैनेजमेंट करने वाला कौन होता है, जॉइंट इन द फैमिली में, वो होता है कर्ता, ठीक है। अब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि कर्ता है वो फुल एक्सपर्ट हो, ठीक है। हाँ, वो ये बात है कि सारे डिसीजंस लेता है, सभी चीज़ में इंगेज रहता है, लेकिन वो इफ़िशिएंटली डिसीजंस नहीं ले सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो एक चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है, सभी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप इसमें भी लिख लीजिए कि कर्ता हैज ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर। कर्ता हैज ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर। आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो किसके पास होती है, कर्ता के पास होती है। किसमें, जॉइंट इन दो फैमिली में। बट इट मे नॉट बी पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। बट इट मे नॉट बी पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है, कि वो सभी फील्ड में काम करें, ठीक है ना। फॉर 1% टू इफिशिएंट एंड एक्सपर्ट, फॉर 1%, क्योंकि यहाँ पे 1% ही होता है कर्ता, टू बी efficient and expert in all field, efficient and expert in all field। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सभी फील्ड में क्या हो, एक्सपर्ट हो। तो इससे क्या होता है, कई बार रॉन्ग डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको नुकसान हो सकता है। तो ये भी क्या है कि लिमिटेशन हमारी, क्योंकि जितने भी डिसीजंस है वो सारे कर्ता के थ्रू लिए जाते हैं, कर्ता ही उसको जज करता है, ठीक है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन है वो जितने भी डिसीजंस ले वो सारे इफ़िशिएंट हो और वो इसमें एक्सपर्ट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हर बंदा कुछ पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलिस्ट हो सकता है, सारी चीज़ में वो स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। तो इट में भी अपन रॉन्ग डिसीजंस, वहाँ पे रॉन्ग डिसीजंस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स ये आपने देख लिए इसके डीमेरिट्स, आप इसको याद कर लीजिए। हमने 4+4 डीमेरिट लिखे हैं इसके। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, ओके।